वेलकम बैक योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन फ्रेंड्स। आज के वीडियो में लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर भारत की राष्ट्रीय आय। और इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है कृषि क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो गया आपको कृषि क्षेत्र। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1950 में हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपको 1956 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये हो गया आपको गोवा की है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है आपको बिहार। 1867 से लेकर 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने किया था? तो ये किया था आपको दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये दिए थे आपको गोविंद रानाडे ने दिए थे। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित हैं? तो ये हैं आपको राष्ट्रीय आय से संबंधित हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था आपको दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय क्षमकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकार एजेंसी है। तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सो अब चलिए देखते हैं हम लोग MCQ। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है तो क्या है उसका? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सो हो जाएगा इसमें आपको प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है बताइए? तो ये हो गया आपको निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। 2001-2 वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रही, तो ये रही आपको 5.4%। 2000 से लेकर 2001 में भारत की आर्थिक विकास दर थी, तो ये थी आपको 4.4% का। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष में थी? तो ये थी आपको 1996 से लेकर 97 तक। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? तो ये हो गया आपको प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन है संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की उपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या मुद्रा और बैंकिंग के बारे में। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर
नई मुद्रा चलाना कहलाता है आपको विमुद्रीकरण कहलाता है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती हैं आपको मुद्रास्फीति कहलाती हैं। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति के लाभान्वित होता है आपको ऋणी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था में ब्याज और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी आपको मुद्रास्फीति। वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। ये होगी आपको लेनदार। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होती है। ये होती है आपको पेट्रोलियम के आयात पर। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मुद्रा सूचकांक के द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मापी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। ये किया जा सकता है आपको मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है। कब बनाया गया? तो ये किया गया आपको 1993 से लेकर 94 के केंद्रीय बजट में। गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको सोना चांदी और सरफरा से। भारतीय रिजर्व आरबीआई बैंक केंद्रीय बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है आपको भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। बैंक की नई शाखाएं खोलने में लाइसेंस द्वारा दिए जाते हैं तो आरबीआई के द्वारा दिए जा सकते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बम्बई में स्थित है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है आपको जुलाई और जून। रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो ये रहना चाहिए 150 करोड़ रुपये का। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक नोट पेश कहाँ स्थित है? तो ये आपको देवास में। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोट छपाई किस प्रेस में होता है? तो ये होता है आपको करेंसी नोट प्रेस देवास में। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है आपको भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो ये होगी आपको उत्तर प्रदेश में है। पंजाब नेशनल बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? तो यह होगी आपको यूके में। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? तो यह होगी आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया आपको कोची में किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय
योजनावधि में की गई थी। तो ये की गई थी आपको छठी पंचवर्षीय योजना में। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो ये होगी आपको 200 करोड़। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी आपको 1964 में। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्थान है आपको UTI। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1956 में। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम करने वाली बॉडी है, ये आपको होगी आपको सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1988 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 30 अप्रैल 1992 में। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? तो ये सेबी के द्वारा रखा जाता है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो ये होगी आपको 24। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1875 में हुई थी। दलाल स्टील कहाँ स्थित है? तो ये होगी आपको मुंबई में स्थित है। कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना है? तो ये बना है आपको SBI बैंक। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो ये हो गया आपको रिजर्व बैंक के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय। सरकारी बांडों का सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है आपको मुद्रास्फीति। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की बाजार दर। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण भरते हैं। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं आपको गर्म मुद्रा। वित्तीय सुधारों पर निर्सिमन समिति 1951 में स्थापित करने का सुझाव बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिकार है। सरकार ऑर्थोपाई ऋण लेती है किससे? RBI से। वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है। ये हो गया आपको भारतीय रिजर्व बैंक। सहभागिता नोट किससे संबंधित है? तो ये है आपको विदेशी संस्थागत निवेश से। MCX और SX क्या है? तो ये होगा आपको स्टॉक एक्सचेंज।
स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है? तो ये होगी आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचाने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो ये हो गया आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में रूस का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1949 में। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1999 में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका शाख सृजन पर प्रभाव होता है वृद्धि। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। यह सत्य है या असत्य? तो ये हो गया आपको यह सत्य है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1975 में। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो ये 1982 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करती है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्थल के बीच संबंध होता है प्रतिलोम। स्टैगफ्लेशन स्थित है गतिरोध और मुद्रास्फीति के। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये हो गया आपको वित्त मंत्रालय। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो ये बनाता है आपको भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये की जाती है आपको आरबीआई के द्वारा की जाती है। भारत में ग्रामीण अव्यवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है नाबार्ड। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई है वर्ष 1957 में। ग्रामीण बैंक की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे वर्ष 1975 में। फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? तो ये यूएसए का है। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको 10 वर्ष में। कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो ये देता है आपको भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो ये होगी आपको सावधि जमा धनराशि। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको ट्रेजरी बिल कहा जाता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व बैंक अनुपातित में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है? तो ये हो गया आपको वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी।
क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है आपको प्लास्टिक मनी। भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो ये हो गया आपको वाणिज्यिक बैंक का। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको स्टैग्फ्लेशन। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। वाणिज्यिक बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी हुई सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। ये कहलाता है आपको नकदी रिजर्व। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो ये कहा जाती है आपको थोक मूल्य सूचकांक पर। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होते हैं। कौन? तो ये हो गया आपको स्फीति के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर हैं? तो ये RBI के गवर्नर का है। किसी वित्तीय वर्ष में PPR खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? तो ये हो गया आपको 1 लाख। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने समय के लिए वैध रहता है? तो ये रहता है आपको 3 महीने। टीजर ऋण क्या है? तो बैंक द्वारा प्रभावित स्थिर ब्याज दर। बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपया का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है। बैंक को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? तो नोट परिवर्ध करना और वापस नहीं लौटाना। अशुद्ध ऋण का अर्थ है किसी कंपनी को देय राशियां जिसका भुगतान नहीं होना वाला हो। हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है? तो ये की है आपको किसान क्रेडिट कार्ड के। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाता है मूलभूत सुविधा ऋण। RTGS लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा रुपया में क्या? तो ये हो गया आपको निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा हो गया इतना कोई नहीं। रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है बैंकों द्वारा RBI से रुपया उधार लेने की दर। संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम करती है वह है आपको SLR। चेक या मांग ड्रॉप जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है आपको MICR कोड। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण
अंतरण सिस्टम क्या है? तो ये हो गया आपको राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्थि से अपना मूल प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपको ब्रांड। ओवरड्राफ्ट खाते हैं ग्राहक बैंक का होता है। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का होता है क्या? लेनदार। बैंक दर वह है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्या है? तो ये हो गया आपको ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है। बैंक पर चेक आहरित करने वाले ग्राहक को अधिकार होता है किस चीज़ का? तो चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का, अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या उपाय करता है? तो ये करता है आपको रेपो दर बढ़ाना। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों का किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको टिकाऊ उपभोक्ता एवं ऋण। कृषि और संबंध गतिविधि के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? तो ये करते हैं आपको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता या उपलब्ध कराता है? तो ये कराता है आपको CIBIL। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में अक्षर F क्या दर्शाता है? फॉरेन। किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1982 में। सिडबी की स्थापना की गई थी आपको लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु। भारत की दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई, तो ये की गई है आपको वर्ष 1957 में। सभी व्यापारिक मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकता में कटौती करनी पड़ती है। तो इसका हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको बी, थोक मूल्य सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के
महंगाई भत्ते निर्धारण का आधार है। तो ये क्या चीज़ है? तो ये हो गया आपको उपभोक्ता कीमत सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? तो ये हो गया आपको सावधि का जमाए। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, तो ये कौन हो गया? तो ये हो गया आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहले खोली है? तो ये खोली है आपको भारतीय स्टेट बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, यूके बैंक। शुद्ध बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये हो गया आपको शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, तो ये है आपको शेयर बाजार से संबंधित है। इनसाइड ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है। इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग कर शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं आपको सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से। नरसिम्हा समिति का संबंध है। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? ये हो गया आपको बैंक रचना समारोह में, बैंक की रचना के समारोह में रहेंगे। एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार पौधों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? दिया जाता है आपको ऐसे उधारकर्ता जिसकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। भारत सरकार ने जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्ति रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ किया है? तो ये किया गया आपको संगम। पद बैंकेशरेस से क्या समझते हैं? तो ये गया आपको बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल हैं। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का नवीनीकरण कर दिया था। राष्ट्रीयकरण। भारत सरकार ने देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कब किया था? तो ये किया था आपको 1969 में। काली मुद्रा क्या है? तो काली मुद्रा है यह अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। तो यह है आपको सिक्योरिटी में व्यापार करना। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्ति सौंपी है? तो ये सौंपी है आपको सेबी को। अपनी विदेश यात्रा के लिए यूएस डॉलर खरीदने के लिए आपको कहाँ पर संपर्क करना चाहिए? तो ये ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा पर।
आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? तो ये की जाती है आपको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोली जाती हैं? तो ये क्या ले जाते हैं आपको व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए। चेकों व ड्राफ्टों की वैध एकता है वो करने के लिए कर रहा है बार। चेकों व ड्राफ्टों की वैधता अवधि जारी किए जाने की तिथि से कितने माह तक है? तो यह आपको 3 माह तक है। किस कार्ड में बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो यह आपको क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है मिली लैंड कार्ड्स। बम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है कहाँ पे? तो दलाल स्ट्रीट में। संवैधानिक सूचकांक में प्रतिभूतियाँ होती हैं 30 होते हैं। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का विनियोग का प्रस्तावना स्तर है कहाँ पे? 26%। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? तो हो गया आपको मुंबई हो गया। सनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से हो गया आपको। क्या वैकल्पिक धन का उपकरण है चेक। आरक्षित निधि अनुपात और सांविधिक चलचित्र अनुपात इस पदों का अत्यधिक करीबी संबंध किस उद्योग बाजार से है? तो यह होगा बैंकिंग उद्योग से। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का संबंध है भारतीय रिजर्व बैंक से। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था। बैंकों की कौन सी सेवा उत्पाद विशेषताएं छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया जाता है? तो यह हो गया आपको शिक्षा क्षेत्र किया जाता है। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो ये हो गया आपको नरसिंह समिति। भारत में मैट्रिक नीति किसके द्वारा चलाई गई और लागू की जाती है? तो ये की गई है आपको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रखरखाव किसके द्वारा की जाते हैं? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। भारत में शुरू की गई है स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको ग्रामीण बैंक से संबंधित है। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।